Now we have exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बता रखा है कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM in the line joining 2 points A and B on a smooth plane and is connected by elastic string of length A and A dash and modulus of elasticity of strings are lambda and lambda dash respectively. Show that the time period of oscillation is 2 pi m by lambda by a प्लस लैम्डा डैश बाई ए डैश और पूरे की पावर 1/2। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि पार्टिकल जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है इन द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए और बी की लाइन में। अब ए और बी पे हमने क्या कर रखा है, 2 स्ट्रिंग बांध रखी हैं इलास्टिक स्ट्रिंग्स जिनकी नेचुरल लेंथ ए और ए डैश है और बीच में हमारे पास ये पार्टिकल है अटैच कर रखा है। अब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, तो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रखी दोनों की स्ट्रिंग्स की, तो शो करना है जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का वो इतना है। तो देखिए ये SHM में तभी होता है जब ये दोनों स्ट्रिंग्स आपके पास क्या रहेंगे, स्ट्रेचड रहेंगे, मीन्स दोनों में टेंशन रहेगी, तभी ये SHM परफॉर्म कर पाएगा। तो देखिए हम बना लेते हैं इसका डायग्राम सा। ये सपोज हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये इनका लाइन हो गई बीच में। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि ये O पॉइंट है, यहाँ पर एक पार्टिकल अटैच कर रखा है। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास ये यहीं पर रहेगा। तो इस पोजीशन में देखिए क्या होगा, टेंशन तो इसमें भी है और टेंशन इसमें भी है, बिकॉज ये भी स्ट्रेच्ड है और ये भी स्ट्रेच्ड है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो आपके पास इक्वल आएगी। तो सपोज ये T0 है और ये भी T0 है। अब ये टेंशन्स निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला था हमारे पास, हुक्स लॉ था। तो हम क्या लिखते हैं कि लेट O बी द position of equilibrium of the particle of mass m and OA OB are the strings with natural length, इनकी नेचुरल लेंथ क्या है, A एंड A डैश रिस्पेक्टिवली, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है इनका, R मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है, लैम्डा एंड लैम्डा डैश, इसका लैम्डा और इसका लैम्डा डैश है। अब देखिए ये स्ट्रिंग ये स्ट्रेच हुई पड़ी है, AOA इसकी एक्सटेंडेड लेंथ है, तो हम इसमें एक्सटेंशन मान लेते हैं। लेट E एंड E डैश बी द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग्स। So therefore in the position of equilibrium जो टेंशन होगी इनमें इन द स्ट्रिंग आर इक्वल, क्योंकि टेंशन इक्वल है इसलिए ये यहाँ पे रुका हुआ है पार्टिकल, नहीं तो चल रहा होता। तो देयरफॉर टेंशन निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था कि लैम्डा लिखेंगे, इनटू में लिखेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमारे पास क्या ले रखी है हमने, ई।
और डिवाइड में हमारे पास क्या है, नेचुरल लेंथ जो कि है ए। और वैसे ही इसमें है लैम्डा डैश, एक्सटेंशन इसके लिए रखी हमने ई डैश, और नेचुरल लेंथ इसकी ए डैश। तो इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ एट एनी टाइम t let the particle is at p where OP is equal to x। यानी किसी भी टाइम t पे हमने मान लिया कि जो पार्टिकल है वो p पॉइंट पर है, जहाँ पर OP डिस्टेंस हमने ले ली है x। अब इस p पॉइंट पर फोर्सेस क्या लग रही हैं, एक तो इसकी स्ट्रिंग की टेंशन जो इसको बी पॉइंट की तरफ खींच रही है, और एक ये जो ओ ए स्ट्रिंग है इसकी टेंशन जो इसको ए पॉइंट की तरफ खींच रही है। यानी यहाँ पर दो फोर्सेस हमारे पास काम कर रही हैं। इसको हमने सपोज T1 लिख दिया और इसको हमने सपोज T2 लिख दिया। तो दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आगे चलना शुरू करेगा। अब ये वाले जो टेंशन होगी वो इससे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए इधर जाएगा। हम पहले टेंशन निकाल लेते हैं T1 और T2। लेट T1 be the tension in the string PB। इस PB वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको हमने T1 नाम ले दिया है। तो देयरफॉर T1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू में एक्सटेंशन लिखेंगे। एक्सटेंशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे था ये पार्टिकल तो हमारे पास एक्सटेंशन थी ई डैश के बराबर। अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है, जिसका मतलब एक्सटेंशन वो हमारे पास कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, इस डिस्टेंस से कम हो जाएगी जो कि x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डैश में से हम x माइनस कर देंगे तो ये एक्सटेंशन बचेगी। और डिवाइड में क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ थी जो कि हमने मान रखी है ए डैश, तो ये हमारे पास T1 आएगा। अब सिमिलरली इफ T2 बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग कौन सी, AP, तो देन T2 विल बी इक्वल टू, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लैम्डा, और एक्सटेंशन कितनी होगी, जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तो एक्सटेंशन थी इसमें E, अभी यहाँ पहुँच गया तो इसमें ये x डिस्टेंस और जुड़ गई तो ये E प्लस x एक्सटेंशन आ गई। और डिवाइड में क्या करेंगे, जो इसकी नेचुरल लेंथ जो की थी A। अब लिखते हैं हम इसमें द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट P। तो क्या लिखते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू d2x/dt स्केयर, और इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो देखिए ये जो आपके पास फोर्स होती है ये है इन डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, T1 को हम पहले लिखेंगे, माइनस में हम T2 कर देंगे डायरेक्शन के हिसाब से। तो इज इक्वल टू T1 माइनस में T2। तो दिस इम्प्लाइज m d2x/dt स्केयर इक्वल टू T1 हमारे पास है ये लैम्डा डैश ई डैश माइनस में x और बाई में a डैश, और माइनस में T2 है लैम्डा e प्लस में x और बाई में ये a। दिस इम्प्लाइज m d2x/dt स्केयर इज इक्वल टू, इसमें e डैश और e को हम अलग से कर लेते हैं, x वाली टर्म्स को अलग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा डैश e डैश बाई a डैश, और माइनस में लैम्डा a बाई a, और जो x वाली टर्म बचेगी उसको अलग कर देते हैं। तो x तो कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, माइनस ये लैम्डा डैश बाई a डैश, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस करेगा गया, लैम्डा बाई में a और ये x। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने दिखाया था कि दोनों आपके पास इक्वल है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज m d2x/dt स्केयर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डैश बाई a डैश प्लस में लैम्डा बाई में a और ये x। अब इसको हम m से डिवाइड कर देते हैं, d2x/dt स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1/m और लैम्डा डैश बाई a डैश प्लस लैम्डा बाई a और ये x। अब देखिए m है, लैम्डा डैश है, लैम्डा है, a और a डैश है, सारे कॉन्स्टेंट्स है। तो ये हमारे पास एक नया कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं इसको, दैट इज d2x/dt स्केयर इज इक्वल टू, इसको हम म्यू लिख देते हैं, तो वेयर म्यू इज इक्वल टू 1/m लैम्डा डैश बाई a डैश प्लस में लैम्डा बाई a। अब देखिए इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है कि द मोशन इज SHM। तो दस द मोशन
is SHM. Therefore, its time period is equal to 2 pi by रूट म्यू, दैट इज़ 2 पाई बाई, अब म्यू की वैल्यू हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 1 बाई एम लेमडा डैश बाई ए डैश प्लस लेमडा बाई ए, इसका स्क्वायर रूट। तो ये इतना आ गया। इसको हम चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई। अब इस एम को तो ऊपर ले जाएंगे हम रूट में, और ये इसको यहीं रख लेते हैं। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया ऑफ द SHM।